जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा जी आपके मन की हर इच्छा पूर्ण करें। वैशाख का यह पवित्र महीना पापों को नाश करने वाला है और महापुण्य देने वाला है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम व्याध और शंख मुनि के वार्तालाप को सुनेंगे, जिसमें शंख मुनि व्याध के पिछले जन्म की कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं 18वां अध्याय। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिसे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो, जल हो। तब व्याध मुनि को समीप एक ही सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से बोले, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत सुन। पिछले जन्म में तू साकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत में जन्म धारण लिया और तेरा नाम स्तब्ध था। वहाँ तेरा संबंध एक वेश्या से हो गया। उस दुराचारणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वेश्या की सेवा करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगी जानकर वह वेश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे ज्ञात हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पढ़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार बात ना करें, मुझे लज्जित ना करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिनके कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ा। आप निश्चिंत रहे, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगवाया और उसके द्वारा उसका पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान की स्मरण करने लगी। वह गणेश, चंडी तथा शनिचर सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवन नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की, उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनि राज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वेश्या का ध्यान करता था। उसी स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या भगवान विष्णु को लोक को गई, परंतु अंत समय तक वेश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई है। तुझे हिंसा प्यारी है। तेरा चित्त भी सदा ही उदेक के वंशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणों तक तेरे शरीर पर छिड़का और तेरी आज्ञा लेकर उनको शीतल जल पीने को दिया, अतः उसके पुण्य से तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी तथा उत्तम बुद्धि के कारण तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृतांत बता दिया। अब तू जो पूछना चाहे पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया।
तेरा कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था वैशाख मास का 18वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि कथा सुनने सुनाने वाले दोनों को ही बराबर का पुण्य मिलता है।